अरे दोस्तों, जल्दी से रिक्वेस्ट आप सबसे कि आप अभी अभी कोई जल्दबाजी मत कीजिए, कोई गाड़ी मत खरीदिए, बहुत नुकसान हो जाएगा। E85 एथनॉल मिक्सिंग यहाँ पर प्लानिंग हो रही है, बहुत जल्द सरकार इसको लॉन्च कर देगी। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आराम से बात करते हैं। इस तरह की वीडियो शॉर्ट्स आपको बहुत दिखाई दे होंगे, ऐसा नहीं है। आराम से जरा, पहले मैं चश्मा पहन लूं फिर बात करते हैं। कुछ पॉइंट्स बनाए आपके लिए, बिना चश्मे के देख नहीं पाऊंगा। हाँ, ये सच है कि हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री मिस्टर नितिन गडकरी ने यस्टरडे पिछले दिन कहा है कि भाई अब इंडिया को जल्दी E85 पर शिफ्ट होना पड़ेगा, लेकिन समझते हैं वो शिफ्टिंग कब की बात कर रहे हैं। वो कहा है जल्द, बट पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अभी E20 चल रहा है। E20 हमने देखा कि मैं अपनी बात करता हूँ अक्सर कि भाई मेरे पास एक पेट्रोल में क्विड है 2020 मॉडल, आज मेरे पास उसको जो उसमें तेल चाहिए वो अवेलेबल नहीं, मुझे मजबूरी में E20 डालना पड़ रहा है। मुझे पता है कि मेरी माइलेज भी कम हुई है और उसके पार्ट्स खराब हो रहे हैं, और मैं प्लान कर रहा हूँ कि भाई इस साल उसको निकाल दूं। लेकिन होगा क्या, अब क्या होगा, इस साल के अंत तक, दिवाली तक आई थिंक E22 आ जाएगा, अगले साल E25 आएगा। ऐसे ही आस्ते आस्ते बढ़ाएंगे, एकदम से E85 नहीं होगा। वो कब आएगा, इनका काफी प्रेशर है ऑलरेडी कंपनीज पर कि भाई आप E85 यानी कि फ्लेक्स फ्यूल वाली टेक्नोलॉजी, वो इंजन आप बनाओ। ऑलरेडी सभी जो मेन कंपनीज है इंडिया की, टाटा, महिंद्रा, मारुति, टोयोटा, वो दिखा भी चुके हैं, अपने अपने कंसेप्ट दिखा भी चुके हैं। भाई ठीक है, हम इस पर काम कर रहे हैं, बहुत जल्द हम इसको फाइनल स्टेज पर तैयार कर देंगे। और बट कब, 2027 लास्ट या 2028 तक ये फ्लेक्स फ्यूल वाले इंजन आएंगे, तब हम कह सकते हैं कि भाई E85 आएगा। इन गाड़ियों में वो नहीं चलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ जो फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबल इंजन होंगे, जो E100 तक भी चल पाएगा, उस पर तब वो सब होगा। अब हम बात करते हैं कि इसके हमें फायदे क्या होने वाले, इसके हम नुकसान होने वाले हैं। हमने आपको क्लियर कर दिया कि कोई घबराहट की बात नहीं है, ये व्यूज कमाने के चक्कर में ऐसा शोर मचाया जाता है, ऐसे नहीं होगा, आराम से होगा, स्टेप वाइज होगा। और हमारे पास 2 साल है अभी फ्लेक्स फ्यूल के, इतनी जल्दी नहीं आएगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं एक बार हम मोटा मोटा, हमें फायदा क्या है जो हम इतनी एथनॉल की तरफ आ रहे हैं, जो ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं। हर दूसरे दिन, हर हफ्ते कोई नया अपडेट आ जाता है। क्या है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ठीक है, आज इस पर बात कर लेते हैं। बेसिकली फायदे की बात करते हैं। एक फायदा जो सरकार बताती है कि भाई जो करंट जो पॉलिटिकल सिचुएशन में जो वार हो रहा है, इस वजह से तेल की काफी डिपेंडेंस है, हमारा सारा आई थिंक 70 to 80% हमारी डिपेंडेंस है कच्चे तेल पर। रूट्स बंद हो रहे हैं, तेल महंगा है, इकोनॉमी को लॉस हो रहा है, वो सब ठीक है, वो एक रीजन हो सकता है, मैं मानता हूं इसका। लेकिन दूसरा रीजन जो मैं देखता हूं कि एथेनॉल किससे बनता है, गन्ने से। गन्ना हमारा फार्मर ही, एंड यूजर जो एंड कमाने वाला है वो फार्मर, उनको बड़ा फायदा होगा यहाँ पे। एक एग्जांपल लेते हैं ब्राजील का। ब्राजील में E100 कई सालों से चल रहा है, उसी के मॉडल पर ये सारा कुछ यहाँ पर हो रहा है। लेकिन उन्होंने ऑप्शन दिया, वहां पे आज भी आपको E10 मिलेगा, आज भी आपको विदाउट एथेनॉल वाला पेट्रोल मिलेगा। उन्होंने ऑप्शन दिया है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, जिसको हम कह देते हैं पंजाबी में धक्का हुआ है हम लोगों के साथ, सभी लोगों के साथ, 140 करोड़ लोगों के साथ। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए पॉजिटिव, जहां हर चीज की पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। 2 नेगेटिव मैं यहां समझता हूं। एक तो है, अब गन्ना, अगर आप फार्मर बैकग्राउंड से या गूगल सर्च कर लीजिए, ये वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप है, पानी बहुत चाहिए गन्ने को। तो ऐसे में ऑलरेडी हम एक ड्राई कंट्री में है, जो स्टेटस इंडिया का वो एक ड्राई कंट्री का दोस्तों, पानी यहाँ कम है, लोगों के लिए जितना अवेलेबल होना चाहिए उससे काफी कम है। तो वो एक रीजन है। तो इससे अच्छा है कि ठीक है आप अपना उगाइए, लेकिन इतना मत उगाइए कि सारा पानी उसमें लग जाए। थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट भी कर लीजिए, बाहर से गन्ना मिलता है तो कहीं सस्ता मिल जाता है, मंगा लीजिए, ताकि जो ग्राउंड वाटर लेवल है उस पे या तो आप प्रॉपर कोई सिस्टम बनाकर दो सिंचाई का। ग्राउंड वाटर लेवल अगर वहां से निकल रहा तो भाई मुश्किल है, वो फिर आगे चलकर जो नेक्स्ट जनरेशन है वो तंग होएगी। एक और है, जो यहाँ मोनोपोली है, कुछ कंपनीज जो एथेनॉल बना रही हैं। वो किनकी कंपनीज है वो आपको पता है, बहुत यूट्यूब पे आ चुका, नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। तो कुछ गिनी चुनी कंपनीज को यहाँ ज्यादा फायदा हो रहा है, या तो सीधा एंड यूजर किसानों को फायदा होता समझ आता, पर नहीं, यहाँ तो वो गिनी चुनी जो आई थिंक 2-3 कंपनीज है उनको यहाँ फायदा होने वाला। तो ये नुकसान भी है। अब आप बताइए, मैंने क्लियर कर दिया कि डरने की बात नहीं है, स्टेप वाइज होगा, टाइम है हमारे पास। और प्लस और माइनस में से आप किस पर एग्री करते हो, नहीं करते हो, कमेंट में बताइएगा। बाकी यहाँ तक पहुंच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।